गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। आज आपकी मैंने जूम मीटिंग रखी थी लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। वो शायद मेरा नेट का दिक्कत था कि मेरी क्लास में मैं लॉगिन कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसके लिए भाई सॉरी सबको, मैं नहीं कर पाई। ठीक है, तो अभी मैं आपका जो हम अगला टॉपिक है, बस वही जूम क्लास में तो आपका ये था कि मैंने आपको कंप्यूटर के लेसन्स भी करा रही हूँ और आपको जो टेंस भी करा रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, आप समझ में नहीं आया, तो आप भाई उस वर्चुअल क्लास में जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तो आप बता पाएंगे, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आज नहीं कर पाई। ठीक है, तो उसके लिए भाई अगेन सॉरी। फोर्थ क्लास, अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल हमने किया था बेटा, मैंने वीडियो बनाई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था बेटा, आपको बताया था कि पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे, आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर। इज़एमआर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इज़एमआर के बाद आप क्या लगाएंगे, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, एंड देन आप अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है कि आपने जो इज़एमआर है वो आपका प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए आपको वाज वर, पास्ट के लिए आपको वाज वर लगाना है। ठीक है, सेम चीज़ होगी आपकी, मैंने आपको वीडियो में शो किया है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, वही चीज़ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वाज वर लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज वर लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वॉज, शी वॉज, है ना, आई वॉज, अगर आपका है यू वर, दे वर, वी वर, है ना, तो इस तरीके से आपने लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बेटा सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाज वर ही चेंज होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ज़रूर लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तभी वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा टाइम होगा, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कल कि एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, या एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते टाइम जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, या फिर जो काम अभी हो रहा है, वो कौन सा टेंस शो करेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्या शो करेगा बेटा, कि दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन विच वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। जो एक्शन है उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस करेंगे, जो कि पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम में हो चुके हैं, है ना, विच वर गोइंग ऑन, जो कि चल रहे थे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, वी वर हैविंग डिनर एट 9 o'clock, हम 9 बजे डिनर कर रहे थे, है ना, हम रात को 9 बजे डिनर कर रहे थे। तो पास्ट में जो एक्शन है वो चल रहा था। ठीक है, हम वो शो करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका सेकंड क्या है बेटा रूल, दे आर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, describe an first action that began before another action in the past। कि एक एक्शन, सपोज करो एक सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फादर केम फ्रॉम होम। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, है ना, कब से, व्हेन माई
फादर केम होम फ्रॉम वर्क। जब मेरे पापा काम से आए ना तो पहला एक्शन क्या था कि मैं पढ़ रहा था, पहला एक्शन चल रहा है ना। जबकि जो दूसरा एक्शन, वो फर्स्ट एक्शन बिगिंस, शुरू हो चुका है कि बिफोर पहला एक्शन खत्म हो, इससे पहले ही दूसरा है जो फर्स्ट एक्शन है वो चल रहा है। ठीक है, कि मेरे पापा के जब घर आए, यानी कि जब सेकंड एक्शन हुआ कि जब मेरे पापा घर आए, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था। ठीक है, फर्स्ट एक्शन भी चल रहा है और जो सेकंड एक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है ना। फर्स्ट एक्शन भी चल रहा है और सेकंड एक्शन भी स्टार्ट हो रहा। फर्स्ट एक्शन क्या था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, और सेकंड एक्शन क्या था कि मेरे पापा जब घर आए थे। ठीक है, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको कल भी बताया था कि बी की फॉर्म मैंने आपको कल बताया था ना, इज एम आर, बी की फॉर्म इज एम आर, और यहाँ पे बी की फॉर्म होगी वाज वर्ब। ठीक है, बिफोर द मेन वर्ब, आपने मेन वर्ब से लगानी है, यानी कि मेन वर्ब कौन सी, आपकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से पहले आपने क्या लगानी है, वाज वर्ब। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, आपका जैसे सब्जेक्ट आएगा, ही शी इट आया तो अपने वाज भरना है ना, ही शी इट आई आया तो अपने वाज भरना है। अगर आया आपका दे यू वी तो आपने भरना है वर। ठीक है, और उसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपने इसकी कोशिश करनी है कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट तो आपका इन्होंने कर रखा है, सेकेंड वन B1, आई डैश ईट माई लंच व्हेन द बेल रैंग। आई ईट, मैं खा चुका अपना लंच व्हेन द बेल रैंग, बेल के बजने से पहले ही मैं अपना जो लंच है मैं खा रहा था। ठीक है, जब बेल बजी, बच्चे करते ना, बेल के बजने से पहले ही अपना लंच खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग माई लंच, आई वॉज ईटिंग माई लंच व्हेन द बेल रैंग। जब बेल बजी ना उस समय मैं क्या कर रहा था, अपना खाना खा रहा था। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है। थर्ड सी में वी वर सेलिंग इन डीप वाटर व्हेन द स्टॉर्म केम। सेलिंग मतलब वो सेलिंग करते हैं ना, जहाज में बड़े बड़े तो होती है, पानी के जहाज सेलिंग करते हैं। जब तूफान आए ना उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, गहरे पानी में सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो वही है कि पहला एक्शन भी चल रहा है और उसी टाइम दूसरा एक्शन भी स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर। और जूम क्लास में भाई यशदीप के अलावा मेरे को किसी और का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। फोर्थ क्लास जूम क्लास में ओनली यशदीप ही ज्वाइन करता है और कोई भी ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, अब कोशिश, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो क्या हम लोग कल एक जूम क्लास कर लें। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ मैसेज करेंगे। ठीक है, और अपने एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज के भी रिस्पॉन्स नहीं आता है बेटा बिल्कुल भी काम करने का। तो फोर्थ क्लास मुझे प्रेजेंट, अगर आपने नहीं की है, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की ही एक्सरसाइज चाहिए। ठीक है।